अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, गोल्डन का, राज एडम का, दुरक्षा का। मेरे ख्याल में दुरक्षा नाम जो है वो सीमा जी ने शायद अपना चेंज किया है। सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हूँ, नहीं हूँ, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। और उन बहनों का भी जिन्होंने इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस कर रखे हैं। सबका नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकती हूँ, ना मुझे याद है, लेकिन दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ इतने सारे भीड़ हो, बस कुछ लोग ही हो, लेकिन दिल से हो आपके साथ। और आप सब मेरे साथ दिल से हैं। मुझे इस बात का बहुत खुशी और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं जैसी हूँ, जिस तरह मैं बातें करती हूँ, जिस तरह मैं रिएक्शन देती हूँ, आप लोगों ने मुझे उसी तरह एक्सेप्ट किया है। आप लोगों ने कोशिश नहीं किया मुझे चेंज करने की कि बदल जाओ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब आ जाते हैं सितारा यासीन की बात पर। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि सितारा यासीन या सलमा यासीन या इनके फैमिली मेम्बर्स के कहानी में कोई ट्विस्ट आया होगा, कोई चेंजेस आई होगी, लेकिन नहीं, वही के वही, हर चीज़ वही के वही खड़ी है। वही रोना, वही गाना, वही रिएक्शन, कुछ भी बदला नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इतना कुछ आप लोग देखने के बाद भी अभी तक आप लोग की आंखें क्यों नहीं खुल रही है। अभी तक आप लोग क्यों अंधे बने हुए हो। ये रिएक्शन वाली, अभी चाहे ये सितारा यासीन की फैमिली, ये सारे मिले हुए हैं, ये मिलकर प्लान करके रिएक्शन देते हैं। एक रिएक्शन वाली मुझे दिल से पसंद नहीं, आप सबको शायद पता होगा उसका नाम। पहले मैं बहुत इज़्ज़त करती थी इस खातून की, लेकिन अब मैं बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना मिर्च मसाला मिलाती है बातों में। मतलब या तो इंसान, दो रास्ता है आपके पास, या तो झूठ बोलने के रास्ता, गीबत करने के रास्ता पकड़ लो, या तो फिर अल्लाह का रास्ता पकड़ लो। तो ये मैडम दोनों तरफ से ही लटक रही है। ठीक है, रिएक्शन देना है अपने हिसाब से दो, खैर छोड़े, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। बात करती हूँ सितारा यासीन पर। जो उनकी खुशी, जो कैट थी, किटन थी, सॉरी, हर्ट हो गई है, पता नहीं कैसे उसको ज़ख्मी कर दिया। सिर्फ वो रोती रही, मैंने सुना उनका फेस स्वेल हो गया रो रो कर, मतलब बहुत बीमार वो दिख रही थी सिर्फ खुशी की वजह से। लेकिन उन्होंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि खुशी को हुआ क्या था, आखिर ये हादसा क्या था, किस तरह पेश आया था। बार बार वो कहती है कि ब्लड जा रहा था, ब्लड जा रहा था। मतलब इतने सी एक किटन के अंदर से कितना ब्लड जा रहा था, जिसको देखकर आप बेहोश हो रही थी, आपके घर वाले परेशान हो रहे थे। लेकिन आपने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं किया यूट्यूब फैमिली के साथ कि खुशी के साथ जो ये हादसा हुआ, वो हादसा हुआ कैसे। गाड़ी के नीचे आ गई, आपके बेटे के साइकिल के नीचे आ गई, आपकी छोटी बेटी ने किसी चीज़ के नीचे उसको दबा दिया, मतलब ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। तो हमेशा जब आप बात करती हो ना, तो क्लियर किया करो, बता दिया करो पूरी बातें। जब कंटेंट के लिए हर रोना धोना आप लोग यूट्यूब में लेकर आते हो, कम से कम अगर कोई पेट रखा है तो उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो फिर क्लियर करो, ठीक है। कुछ बहनों का मैसेज आ रहा था कि जानबूझ के उसने खुद ही, मतलब FIA गई थी, वहाँ उसका केस कुछ बना नहीं है, तो इस वजह से गुस्से से आकर उसने खुशी को दीवार में मार दिया या खुद ज़ख्मी कर दिया। मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। कोई इंसान भी इतना पत्थर नहीं है, ये भी एक औरत है, अच्छी है बुरी है वो अल्लाह को बेहतर पता है, मुझे तो नहीं पता पर्सनली, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बिल्ली को उठाकर ज़मीन पे मार देगी, वो कोई मेंटल या पागल औरत नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हूँ कि खुद इसने ज़ख्मी किया। हाँ, इसके बच्चों के हाथों से कुछ हादसा हुआ होगा जो इसने छुपा लिया है। अब बात करेंगे शाजी की। बहनों का भाई प्यारे शाजी वापस आ गए। तो शाजी ने तो वापस आना ही था, सारे ख़ानदान के व्यूज़ डाउन है। बाहर मुल्क देखो या पाकिस्तान के अंदर वालों को देखो, सबके व्यूज़ डाउन है। तो शाजी ने तो आना ही था, क्योंकि शाजी जब जब आते हैं, जो यूट्यूब की जो बहनें हैं ना, वो अलग पागल सी हो जाती है। भैया आ गए, भैया आ गए, शाजी भैया आ गए, आप शाजी भैया कोई राज खोलेंगे, कोई पर्दाफाश करेंगे, कोई बातें हमें बताएंगे, कोई ऐसी राज हमें बता देंगे जो अभी तक हमें
पता नहीं है। तो शाहजी भैया आते तो हैं, धमकियाँ भी देते हैं, कम्युनिटी भी लगाते हैं, लेकिन कोई बात वो क्लियर करके नहीं जाते। सिर्फ वो लटका कर चले जाते हैं अपनी सारी बहनों को। फिर भी बहनें जब जब वो आते हैं वापस यूट्यूब में, पागल सी हो जाती है, दीवानी सी हो जाती है। तो मैं उन बहनों के लिए कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सब्र रखे, थोड़ा सा शांति रखे। ये भाई तो आप लोग का सालों साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ख़ास बताते नहीं हैं, सिर्फ हिंट देते हैं। तो हिंट से आप लोग अंदाज़ा लगा ले, तो ये हो गया वो हो गया। कभी उनको बोलो खुलकर भी तो बोले, डरते हैं किसी से। अब बात करेंगे कि वही एक रिएक्शन वाली कह रहे थे, सितारा यासीन का जो शौहर है, हस्बैंड है, जिनको मैं सो कॉल्ड बुलाती हूँ, वही सब चीज़ का जड़ है, मतलब वही सितारा का दुश्मन है। तो मैं एक बात कहूँ, इनके जो घरों के आदमी है ना, वो मर्द ही नहीं है। वो तो मैंने क्लियर बोल दिया था, चाहे सितारा हो चाहे सलमा हो, इनके घरों के आदमी आदमी ही नहीं है। वरना घर के आदमी की जब इंसल्ट होती है, चाहे उन मर्दों में इतनी शर्म और गैरत होती है, वो दोबारा कभी यूट्यूब में अपना मुंह नहीं दिखा सकते। लेकिन इन मर्द को इतना जलील किया, एक औरत ने जलील किया, दूसरी शादी कर ली, हालांकि कोई ऐसी जलालत की बात नहीं थी, कोई ऐसी रुस्वा होने वाली की बात नहीं थी, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने शौहर को बदनाम करने की। ये करता है, वो करता है, दूसरी बीवी के पास चला जाता है, जो कि सरासर झूठ था। हम सब ने देखा है और आप लोगों ने भी देखा है, ठीक। जहाँ दूसरी जगह वो जिनके हस्बैंड आके खुद कहते हैं हाँ मैंने ये काम किया है, हाँ मैंने ये काम किया है, जिसे बहुत ही गुरूर और तकब्बर की कोई बात हो, तो उनके अंदर भी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, उनकी बीवी ब्लॉगिंग करती है, वो तो आ सकते हैं, लेकिन वो कैसे यूट्यूब के सामने मुंह उठाकर आते हैं, मुझे वो देखकर भी हैरत होती है। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, चाहे नैना हो, चाहे ये सलमा हो, चाहे सितारा हो, इनके मर्दों के अंदर कोई गैरत शर्म नहीं है, मतलब इज्जत ही नहीं है। जिन मर्दों के अंदर इज्जत ही नहीं है, उनकी बीवियों में हम इज्जत कहाँ से तलाश कर रहे हैं। गलत काम या गंदा काम करने के बाद एक मर्द को तो शर्म से आंखें उसकी चूक जाती है, वो दूसरों का सामना नहीं कर सकता है, वो कैसे दूसरों के सामने आता है। लेकिन यहाँ इस फैमिली के मर्द में बड़ा ही हिम्मत है, सामने आते हैं, डट कर हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। इसलिए मुझे जो है ना सख्त किस्म की नफ़रत नहीं कह सकती, क्योंकि नफ़रत करना मेरा काम नहीं है, वो गलत है, मतलब नफ़रत नहीं कह सकते। हाँ, इन लोगों से मुझे घिन आती है। घरों के मर्दों का कोई इज्जत नहीं है, किसी का भी इज्जत नहीं है, चाहे बीवी हस्बैंड को ब्लैकमेल करे या हस्बैंड बीवी को ब्लैकमेल करे। इनकी फैमिली में ये सब चलता है, यही करके ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तभी तो आजकल इनका इतना हंसी खुशी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना हमारे शौहरों का अगर कुछ गलत निकला या हमें धोखा दे दे या दूसरी शादी कर ले, मुझे नहीं लगता कि हमारा सही से गुजारा होगा। देखिए, इस्लाम में है शादी जायज़ है, हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकती, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं हर चीज़ मानती हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हस्बैंड दूसरी शादी करे और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। मुझे पता है गुनाह है, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगी। जहाँ हम उठते बैठते इतना गुनाह करते हैं, अपनी ज़ुबान से इतनी गुनाह करते हैं, चलते फिरते हैं, आँखों से पता नहीं कितना गुनाह कर लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे कि अल्लाह हमसे नहीं बर्दाश्त हो सकता। और अल्लाह किसी को वो तकलीफ़ देता भी नहीं है। हर आदमी दूसरी शादी नहीं कर रहा है, जो औरतें बर्दाश्त कर सकती उनका ही शौहर शादियाँ करते हैं, दूसरा हर कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्लाह किसी को भी, किसी इंसान को भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली सारे ड्रामेबाज है, सारे नाटक वाले हैं। मैं तो किसी को भी अच्छा नहीं समझती हूँ। जो हकीकत बातें होंगे, जो अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखें। देखें, दोस्त हो दुश्मन हो, हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक से उनकी हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए, जो मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन इस फैमिली का किसी इंसान की शक्ल सूरत देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग सही लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तब भी लाइक कीजिएगा, नहीं लगा है तो तब भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।